जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 26 जनवरी, दिन सोमवार। वचन है, परमात्मा द्वारा प्रदान की हुई देन का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। आज के सत्संग का शीर्षक है सेवक धर्म। गुरुमुख प्रेमियों, बीते दिन 25 जनवरी को हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज बेंगलोर में स्थित श्री विवेक धाम आश्रम में पधार चुके हैं। बेंगलोर के प्रेमी बहुत ही खुश प्रसन्न हैं। बेंगलोर आश्रम में एक बहुत ही सुंदर भजन श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी के समक्ष फरमाया गया है, जो कि हम आपके साथ जल्दी ही साझा करेंगे। अब आप आज के इस सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। है तेरा नाम। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। 8 पहर हो लब पर मेरे, 8 पहर हो लब पर मेरे। आपका प्रेम तराना, प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। सुंदर कोमल रूप तुम्हारा, सुंदर कोमल रूप तुम्हारा। जी जान से है हमको प्यारा, जी जान से है हमको प्यारा। आँखों से ओझल ना होवे, आँखों से ओझल ना होवे। आपका नूर शहाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। आपके जैसा और न दूजा, आपके जैसा और न दूजा। करते हैं हम आपकी पूजा, करते हैं हम आपकी पूजा। करके दया इस दीन पे सतगुरु, करके दया इस दीन पे सतगुरु। हर पल साथ निभाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। आप में सेवक लीन हो ऐसे, आप
के सेवक लीन हूँ ऐसे, फूलों में है खुशबू जैसे, फूलों में है खुशबू जैसे। मकसद है जीवन का केवल, मकसद है जीवन का केवल, आपके प्यार को पाना। प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। आपका दर्शन मंगलकारी, आपका दर्शन मंगलकारी, दर्श से खिलती मन की क्यारी, दर्श से खिलती मन की क्यारी। तपश भरे जीवन को मिलता, तपश भरे जीवन को मिलता, शीतलता का खजाना। प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। जीवन नैया तेरे हवाले, जीवन नैया तेरे हवाले, पूरन समरथ जग रखवाले, पूरन समरथ जग रखवाले। दास की है फरियाद ये स्वामी, दास की है फरियाद ये स्वामी, चरणन प्रीत बढ़ाना। प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। आठ पहर हो लब पर मेरे, आठ पहर हो लब पर मेरे, आपका प्रेम तराना। प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। आपका दर्शन मंगलकारी, आपका दर्शन मंगलकारी, दर्श से खिलती मन की क्यारी, दर्श से खिलती मन की क्यारी। तपश भरे जीवन को मिलता, तपश भरे जीवन को मिलता, शीतलता का खजाना। प्रभु ऐसी लगन लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। आठ पहर हो लब पर मेरे, आठ पहर हो लब पर मेरे, आपका प्रेम तराना।
लगाना, प्रभु ऐसी लगन लगाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्री आनंदपुर दरबार श्री परमहंसों का दरबार है, जो विश्व विख्यात भक्ति एवं परमार्थ का लासानी दरबार है। वक़्त के महापुरुष जीव को तभी मिलते हैं जब उसके कई जन्मों के शुभ संस्कार फल देने को आते हैं एवं सत्पुरुषों की दया उतरती है, तब कहीं जाकर के परमहंसों के दरबार में जीव को बैठक मिलती है। धनी धर्मदास जी परम संत श्री कबीर साहब महाराज के शिष्य हुए हैं। उनको जब परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी की शरण मिली तो उन्होंने अपनी वाणी में कथन किया है कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। धनी धर्मदास जी लिखते हैं कि भक्ति के प्रभाव से मेरी सारी पीड़ा ही मिट गई है। जो मुझे परम संत श्री कबीर साहब वक़्त के महापुरुषों का मिलाप हुआ है कोट जन्म के पुण्य से, ये ना जाने कितने जन्मों की कमाई का फल है जो वक़्त के महापुरुषों की शरण मिली है। जब जीव महापुरुषों की शरण में आता है और अपना जीवन सत्पुरुषों की आज्ञा के अनुसार व्यतीत करता है, गुरु दरबार की सेवा करता है, नाम की कमाई करता है, भक्ति की कमाई करता है, उसके मन पर पड़े हुए कई जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने एक संतों की सभा बुलाई और एक प्रश्न उन संतों के आगे रखा। कौन सा प्रश्न था? कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, साधो कैसे धोइए इस पर करो विचार। ये एक प्रश्न रखा कि एक मन के ऊपर कई प्रकार की जन्मों की मैल चढ़ी पड़ी है, ये कैसे धोई जा सकती है? तो सभी संतों ने शोध शोध करके इसका उत्तर निकाला कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग पार। के सतगुरु ही एक ऐसी महान शक्ति है, परमात्मा का रूप है, जो केवल केवल जीव के मन को धोते हैं। इसीलिए संतों ने फरमाया कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा है, और ये जो गुरु जो जीव का जो मन है मैला है, इसको धोने वाले केवल केवल वक़्त के महापुरुष धोबी के रूप में हैं। जब जब वे जीव के सेवक के मन की मैल धुल जाती है
मन पाक और पवित्र हो जाता है, तो वक़्त के महापुरुष क्या करते हैं, उसके मन को भक्ति के रंग से रंग देते हैं। एक जगह पर कबीर साहब महाराज ने ऐसा भी फरमाया है कि मेरे सतगुरु हैं रंगरेज, चुनरिया मेरी रंग डारी। कल भी हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने कई पुनीत एवं संस्कारी जीवात्माओं को साधु वेश प्रदान किया। तो ये महापुरुषों की सेवक के ऊपर अपार दया है, अपार कृपालता है। लिखा है कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। ये सतगुरु जो सेवक के ऊपर ये जो उपकार करते हैं, उसके मन को भक्ति के रंग में रंग देते हैं, और ऐसा वो गूढ़ा रंग है वो छूट नहीं सकता। लेकिन जब जीव को, सेवक को साधु वेश मिलता है, तो आपने कई बार श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन वचनों के अंदर भी श्रवण किया होगा कि गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद गाधु। जब ऐसा कृपा महापुरुषों की धरती है, तो सेवक का, साधु का ये कर्तव्य हो जाता है कि गुरु आज्ञा माने सोई साधु, सतगुरु की आज्ञा का मनन करे। और मनन भी कैसे करे? संत सहजो भाई लिखे कि गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य हुए निहाल। गुरु की आज्ञा का दृढ़ता से पालन करें। जैसे जैसे सतगुरु आज्ञा फरमाते हैं, हुक्म फरमाते हैं, उस लकीर के ऊपर बराबर दृढ़ता से चलता जाए, फिर उसका अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी वो कल्याण करने में सक्षम होगा। तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के हम आभारी हैं, जो अपने सेवकों पर दया करते हैं और दिन रात कर रहे हैं अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से। तो हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि जब सतगुरु ने हमें साधु वेश प्रदान किया है, तो सबसे पहले तो मैं वो पुनीत आत्माएं जिनको सतगुरु ने साधु वेश प्रदान किया है, उन पुनीत आत्माओं को मैं लाख लाख मुबारकबाद देता हूं। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आभारी हैं और यही विनय करते हैं कि ऐसी दया, ऐसा कृपा हम पर हमेशा के लिए बनी रहे और हमें ऐसी आप शक्ति प्रदान करें कि भक्ति के 5 सरल नियम भी करें और साथ साथ 2 घंटा भजन अभ्यास भी करें। इस प्रकार अपने जीवन को व्यापन करते हुए आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।